दोस्तों वेलकम टू द अनएक्सप्लेन हिंदी। रहस्य और मिस्ट्रीज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने जुरासिक पार्क और गॉडजिला जैसी फिल्म तो देखी होगी, जिनमें बेहद दैत्याकार जीवों को दिखाया जाता है जो कि काफी विशाल और इंसानों से कई गुना बड़े होते हैं, जैसे कि टीरेक्स और कई तरह के उड़ सकने वाले, कई जमीन पे रहने वाले और कई पानी में रहने वाले जीवों का जिक्र है। 243 मिलियन साल पहले यानी 243 मिलियन साल पहले से 66 मिलियन साल पहले तक धरती पे और क्रेटियस पीरियड के अंत तक ये लोग धरती पे रहते थे। वैज्ञानिकों का अनुसार लगभग 10 से 15 किलोमीटर बड़ा कॉमेट 66 मिलियन साल पहले यानी लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अचानक धरती से टकराया और लगभग सभी डायनासोर के सभी प्रजातियों का उस कॉमेट इम्पैक्ट में सफाया हो गया। लेकिन दोस्तों हाल ही के कुछ एविडेंस मिले हैं और इन्वेस्टिगेशन हुए हैं जिनमें ये पता चलता है कि शायद सभी डायनासोर्स की प्रजाति उस विस्फोट में नष्ट नहीं हुई थी, कुछ तो जरूर बच गए थे। इस वीडियो में हम इन्हीं सबूतों का डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी मिस्टीरियस वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो थ्रू द अनएक्सप्लेन। दोस्तों डायनासोर काफी भीमकाय और रहस्यमय जीव थे जो करोड़ों साल पहले इस धरती पे घूमा करते थे। लेकिन क्या हो अगर उस उल्का पिंड प्रलय में सभी डायनासोर लुप्त ना हुए हों? कुछ रिसेंट सबूत और साइटिंग तो यही दावा करती है। पहले एविडेंस मिलता है कुछ ही दिन पहले वायरल हुए एक फोटो में जो सिविल वॉर के दौरान की है। ये कहा जा रहा है कि इस फोटो में जिसमें कुछ वॉर सोल्जर एक मरे हुए पक्षी के सामने खड़े हैं जिसका पंख लगभग 30 मीटर लंबा है। दोस्तों ये पक्षी एनाटॉमिकली और शेप और साइज में बिल्कुल प्री हिस्टोरिक बर्ड पेट्रोडॉन से सिमिलर है जो करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके थे उस कॉमेट इम्पैक्ट। और उस वक्त तक जबकि ये फोटो बताई जा रही है तब तक डायनासोर की खोज भी नहीं हुई थी। ये फोटो तो शायद इसलिए लिया गया होगा कि इन्होंने काफी बड़े जानवर को मारा था, इसलिए वो इस चीज को दिखाना चाहते हैं। दोस्तों इस फोटो की सच्चाई पे तो आज भी पैलियोंटोलॉजिस्ट में काफी बहस चल रही है, लेकिन इसका निष्कर्ष कोई नहीं निकाल पाया है कि वो पक्षी सच में ही पेट्रोडॉन थी या फिर कुछ और थी। लेकिन दोस्तों चलते हैं अब दूसरे एविडेंस के बारे में। मैं जो दूसरे एविडेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो 12वीं सदी का है। दोस्तों आप ही बताइए कि आप अगर किसी मूर्ति को बनाते हैं तो आपके मन में उसकी कोई कल्पना होगी या आपने कभी उसके बारे में कहीं पढ़ा, देखा या सुना होगा, कुछ तो होगा। लेकिन डायनासोर तो करोड़ों साल पहले विलुप्त हो गए थे, किसी मानव प्रजाति ने उन्हें देखा ही नहीं था, तो कल्पना करना तो दूर की बात है। और अभी लगभग 700 साल बाकी थे कि किसी भी डायनासोर का पहले अवशेष मिलने में, यानी कि अभी 700 साल लगभग बचे हुए थे पहले डायनासोर का अवशेष मिलने में। यानी उस वक्त तक न तो डायनासोर का अवशेष मिला था और करोड़ों साल पहले डायनासोर विलुप्त हो चुके थे। तब कंबोडिया के हिंदू टेम्पल अंकोर वाट के दीवारों पे डायनासोर की चित्रकारी कैसे, जब किसी ने देखा ही नहीं तो कैसे बनाया? ये एकमात्र केस नहीं है। सन 1960 में पेरू में कुछ पुरातन स्टोन को खोजा गया जिन्हें इनका स्टोन कहा गया, इका स्टोन सॉरी। आश्चर्यजनक तौर पे इन पे भी डायनासोर की चित्रकारियां बनी हुई थी। ये तब की बात है जब तक मॉडर्न साइंस डायनासोर की खोज हुई ही नहीं थी। तो दोस्तों इन प्राचीन एविडेंस को अगर गौर किया जाए तो यानी किसी ने उसे देखा था तभी उस चित्रकारी को बनाया। ये तो विचार और रिसर्च का विषय है। और अगर इन बातों को छोड़ भी दिया जाए तो कुछ मॉडर्न साइटिंग भी हुई है जो डायनासोर या प्राचीन पुरातन जीव को देखने का दावा करती हैं। दोस्तों आप तो जानते हैं ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा द्वीप है, एक बहुत बड़ा देश है जहाँ का मोर देन 70% जंगल है।
हजारों किलोमीटर तक जंगल ही जंगल है, कोई आबादी नहीं। साइंटिस्टों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के सारे जंगल का एक्सपीडिशन हो गया है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेगालानिया नाम का एक क्रिएचर को वहाँ कई बार देखा गया है और कई बार देखे जाने का दावा भी किया गया है, जिनकी लेंथ लगभग 30 मीटर है। इसे देखने का सबसे पहला दावा 1979 में हुआ था, जब हर्पेटोलॉजिस्ट फ्रैंक गॉर्डन जंगल में किसी एक्सपीडिशन पे गए थे। जब वो रिटर्न अपनी कार के तरफ आए तो उन्हें कार के पास मूव करते हुए 25 से 30 फीट लंबी कोई चीज पड़ी थी दिखाई दी, और जब उन्होंने थोड़ा ध्यान से देखा तो वो एक लिजार्ड की तरह दिख रहा था, जो कि इंडोनेशिया के कमोडो आइलैंड पे पाए जाने वाले कमोडो ड्रैगन से काफ़ी मिलती जुलती थी, और वो धरती का सबसे बड़ा लिजार्ड है। लेकिन उन्होंने जिस जीव को देखा वो कमोडो ड्रैगन से मिलते जुलते तो थे, लेकिन साइज में लगभग 3 गुना बड़े थे। ऐसे कई साइटिंग का दावा जंगल से लगे खेत में काम करने वाले किसानों ने किया, और एक और डॉक्यूमेंटेड साइटिंग 1960 में हुई, जब एक एक्सपीडिशन ग्रुप ने ऐसे ही किसी जीव को देखने का दावा किया। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मेगालिसिया के वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट, जिनका नाम रेक्स गार्डन है, उन्होंने यह दावा किया और इस पर रिसर्च किया कि उन्हें महज 300 साल पुरानी मेगालिनिया की नर कंकाल यानी फॉसिल्स मिले हैं। तो क्या ये जो मेगालिनिया नाम का क्रिएचर है, जिसे करोड़ों साल पहले विलुप्त माना गया था, ये कोई प्री हिस्टोरिक जीव है जो आज तक जिंदा है? इस पे अभी तक काफ़ी रिसर्च और एक्सपीडिशन होना बाकी है। लेकिन दोस्तों, ये बात तो है कि शायद उस कॉमेट इम्पैक्ट में सभी डायनासोर की प्रजाति खत्म नहीं हुई होगी, क्योंकि ऐसे सैकड़ों अनगिनत साइटिंग है, ऐसे सैकड़ों जीवों को देखा गया है जो भीम का है, जो कि विशाल है, जिनके बारे में कंप्लीटली एक वीडियो में तो डिस्कस नहीं किया जा सकता। हो सकता है मैं आगे भी कोई वीडियो इस पे लाऊं, अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा मिलता है तो। मतलब कहने का ये है कि उस समय भी कुछ प्रजाति बच गई थी जो आज भी विकास कर रही हैं, और इस धरती पे ऐसे कई जंगल हैं, ऐसे कई एरिया हैं जो अभी तक मानवों से अछूते हैं। शायद वो वहाँ पे अभी भी निवास कर रहे हैं, जिनका खोजा जाना अभी बाकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लेकिन जब तक इन प्रजातियों का सही से एक्सपीडिशन नहीं होता है, सही से इनकी खोज नहीं होती, तब तक के लिए ये अनसॉल्व्ड है और अनएक्सप्लेन्ड है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें कि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर मिलती रहे। और आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर। कोविड सिचुएशन में अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।